औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम तख्तलिफ़ु मसला नंबर 164 तख्तलिफ़ु कैफ़ियतु तत्हीर बिइख्तिलाफ़िल मुतनज्जिसात वल मियाह व हाज़ा तफ़सीलुहु। ठीक है, कह रहे कि किसी चीज़ को हमारी बहस जो चल रही थी वो मुताहिरात के हवाले से है ना। और सबसे पहले अभी हमने शुरू किया है पानी को। ठीक है, माए मुतलक़ कि जो है खुद ताहिरुन लिनफ़्सिही है और मुताहिरुन लिग़ैरिही है। ठीक है, तो अब आज इस बात को ज़िक्र करने लगे कि अगर कोई चीज़ नजीस हो जाए, ठीक है, तो उसको हम पाक कैसे करेंगे पानी के ज़रिए से। अब इसमें जो क्या है, ये आपके कपड़े भी हो सकते हैं कभी नजीस, बर्तन वगैरह भी हो सकते हैं, तो उसको क्या तरीक़ा है। तो इसका तो कोई कायदा कुल्ली नहीं है जो इसको बता दें आपको। तो कह रहे कि हाँ, ये सामने जो चीज़ नजीस हुई है वो उसके मुख्तलिफ होते हुए हुक्म भी जो उसका मुख्तलिफ होगा बस इंशाल्लाह। और जिस पानी से आप पाक कर रहे हैं वो चूँकि मुख्तलिफ है, लिहाजा उसका भी फ़र्क पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आपको ये कोई कायदा कुल्लिया नहीं जो आपको एक बार बता दिया जाए, आप अपने जहन में इसको रखिएगा कि किस पानी से आप पाक कर रहे हैं तो उसको कितने अदद से पाक करेंगे, और किस चीज़ से नजीस हुआ है तो उसको कैसे आप पाक करेंगे। तो सबसे पहले ज़िक्र कर रहे हैं कि अल-लिबासुल मुतनज्जिस बिल-बौल यतहुरु बिग़स्लिही फ़िल माइल जारी मर्रा मा असरिही और दलके। ठीक है, सुनिएगा, कह रहे कि अगर लिबास नजीस हो गया है, ठीक है, और लिबास नजीस किससे हुआ है, पेशाब के ज़रिए से। ठीक है, तो इसको पाक करने का तरीक़ा क्या है, कह रहे कि हाँ, और आप पाक करना किससे चाह रहे हैं, जारी पानी से, नहर वगैरह का पानी है, तो क्या करेंगे, कह रहे यतहुरु बिग़स्लिही फ़िल माइल जारी मर्रतुन मा असरिही व दलके, कि आप जाएँ उसको नहर में एक बार डालिए और उस पर जो दल के कहते हैं मालिश करने को, मलने को, उस पर हाथ फेर दीजिए। ठीक है, या फिर जो क्या है निचोड़ दीजिए, तो इससे आपका वो जो क्या है एक ही दफ़ा में पाक हो जाएगा। लेकिन कब, जब माए जारी हो। ठीक है जी। ये जो मोटर वगैरह का पानी आता है नजफ में, हुक्म जारी में आएगा, कुर में आएगा, कुर में, हुक्म जारी में नहीं। सुनिएगा, वला बुद्दा मिन गस्लिही मर्रतैन इज़ा गसला फिल कुर्रे अविल माइल कलील। ठीक, और अगर कुर पानी से या कलील पानी से आप उसको धो रहे हैं और पेशाब से नजासत है, याद रहिए नजीस जो पेशाब से हुआ है तो उसको क्या करना है, उसको 2 मरतबा धोना है अगर कुर या कलील पानी से धो रहे हैं, बेशर्तिल असरे अव दल्क। लेकिन यहाँ पर भी आपको उसको निचोड़ना होगा और या फिर जो क्या उस पर हाथ को फेरना होगा बस इंशाल्लाह। ठीक, अब आइए अलबदनुल मुतनज्जिस बिलवार। अभी सारा हुक्म जो क्या है पेशाब से नजासत के हवाले से। इस तरीके से बदन भी अगर नजीस हो गया है पेशाब के ज़रिए से तो उसको पाक करने का तरीक़ा क्या है, या गैरुल बदन मिनल अजसाम, या बदन के अलावा कोई और चीज़ जो है नजीस हो जाए पेशाब से, तो क्या होगा, यतहुरु बिग़स्लिही फ़िल माइल जारी, तो जारी पानी में या कुर पानी में उसको एक दफ़ा धो दीजिए तो क्या है, पाक हो जाता है। ठीक है, वो बिल माइल कलील मर्रतैन अलल अहवत, और एहतियात की बिना पर अगर कलील पानी से उसको आप धो रहे हैं तो 2 मरतबा धोना होगा वाज़ इंशाल्लाह। तीसरा हुक्म अल अवानियुल मुतनज्जिसा बिल खम्र ला बुद्दा फ़ी तहारतिहा मिनल गस्ल सलासु मर्रात सवाउन फ़ी ज़ालिकल माउल कलील वग़ैरह। वो बर्तन कि जो शराब के ज़रिए से क्या है नजीस हो गया हो, ठीक है, तो उसको तहारत के लिए क्या है, ज़रूरी है कि उसको 3 मरतबा धोया जाए। अब वो चाहे आप कलील पानी से धो रहे हो या कुर पानी से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक बार ये वाला ये पढ़े, कौन सा, ये इज़ा गुस्ल फिल कुर्रे वल माइल कलील बिशर्तिल असर, ये पहले वाले इसमें ये वाला इज़ा गुस्ल फिल, नहीं समझे कहाँ पे, दूसरा नंबर क्या रह गया, पहले वाला लिबास वाले अल्ले, हाँ दूसरा वाला हाँ इज़ा गुस्ल हाँ, फिल कुर्रे, कह रहे वला बुद्दा मिन गस्लिही मर्रतैन, और 2 मरतबा उसको धोना है। गस्लिही के ज़मीर कहाँ पलटा रहे हैं, गस्ले लिबास, नहीं सिर्फ लिबास, लिबासुल मुतनज्जिस, नजिस लिबास को धोना है 2 मरतबा। कब, इज़ा गसला फिल कुर्रे, ठीक है, अविल माइल कलील, जब उसको धो रहा है कोई धोने वाला कुर पानी से या फिर माए कलील से धो रहा है। लेकिन शर्त क्या है कि उसमें आपको निचोड़ना भी है या हाथ मलना होगा। वाज़े 4 नंबर सुनिए, यकफ़ी फ़ी तहारतिल मुतनज्जिस बिबौल सबी और रज़िया, ठीक है, सब्बुल माए अलैहि बिमिक़दारिन यहीतु बिहि वला हाजत माहु इलल असर फ़ीमा इज़ा कान अल मुतनज्जिसु लिबासन और नहवे। ये हो सकता है आपसे आमतौर से सवाल कर लिया जाए क्या कि अगर किसी ऐसे बच्चे के पेशाब से बिस्तर नजीस हो गया हो, कपड़ा नजीस हो गया हो, कि जो बच्चा क्या है रज़िया है, रज़ी किसे कहते हैं, जो फ़क्त हाँ दूध पीता हुआ बच्चा है, अलग से खाना वाना नहीं खाता है, ठीक है, तो उसको क्या, तो उसको पाक करने का तरीका क्या है कि सब बुलमाया अलैहि, बस उस पर पानी को डाल देना है,
बेमिक़दारिन, यही तो इतना डाल दीजिए कि वो जितने मकदार में पेशाब लगा हुआ था उससे मकदार में क्या है पानी भी पहुँच जाए। ठीक है, तो अब तो जैसे ही डाल दिया आपने वो पाक हो गया। वला हाजत माहु इलल असर, और फिर आपको इसको निचोड़ने वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फ़ी मा इज़ा कान मुतन लिबासन और ना है, तो उस वक्त जब लिबास हो या कोई चादर हो, ठीक है, कारपेट वगैरह, इस सब सूरत में। बस इंशाल्लाह भी सुनिएगा ज़रा सा। चार नंबर हो गया। अच्छा, वो उसका क्या कहते हैं, लिबास का मसला गुजर गया है। तो हम आम तौर से क्या करते हैं, हम जो है वो धोते हैं वॉशिंग मशीन वगैरह में, है ना। तो उसको कैसे पाक करेंगे, वॉशिंग मशीन वगैरह कपड़ा धोना हो तो नजीस कपड़ा, तो हुक्म वही होगा, हुक्म नहीं बदलता है। अगर पेशाब के ज़रिए से हो, ठीक है, तो कहते हैं कि 2 मरतबा धोना है। लेकिन आईने नजासत को आप जो क्या कीजिए, पहले पाक कर लीजिए। ठीक है, नजासत को ज़ाहिर कर लीजिए, पेशाब या पखाना अगर लगा हुआ तो उसको पाक कर लीजिए। फिर उसके बाद उसमें आप पानी उसमें डालिए मशीन में। अब ये देखना होगा कि यहाँ मशीन आपकी कौन सी है। मशीन आजकल जो आमतौर से होती है ऑटोमेटिक मशीन जो होती है, जो ख़ुद ब खुद जो क्या है वो उससे कनेक्ट होती है पानी से, और ख़ुद जो है वो पानी लेती है 3 बार 4 बार और उसको पाक करके धो के निकाल देती है। आज इंशाल्लाह तो उसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी ख़ुद ब खुद ऐसे साफ़ हो जाएगा, पाक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पानी वो है जो जिसको कहते हैं सीम ऑटोमेटिक है, सेमी ऑटोमेटिक, यानी क्या मतलब, यानी 2 तरह का होता है, एक तरफ धोने का होता है और एक तरफ जो क्या है सुखाने वाला होता है। आज इंशाल्लाह तो उसमें पानी आप अलग से अगर डाल रहे हैं, तो अब जो आप पानी डाल रहे हैं तो कुर पानी डाल रहे हैं उसमें या कलील पानी डाल रहे हैं, आज इंशाल्लाह तो उस हवाले से वो फ़र्क पड़ेगा। अगर आप मतलब उसमें कलील पानी डाल रहे हैं और धोना चाह रहे हैं, तो अगर जैसा कि बताया कि अगर पेशाब के नजीस है तो 2 मरतबा आपको धोना होगा, लेकिन एन अंदाज पहले ज़ाहिर कर लीजिएगा, आज इंशाल्लाह। और अगर पखाना वगैरह है, ठीक है, और कलील पानी से है तो भी जो क्या है 2 मरतबा है, या फिर एक ही मरतबा एन अंदाज तक ज़ाहिर हो गया। लेकिन एक बात याद रहे कि जो पानी है, जो पानी वो मुतलक पानी होना चाहिए, वो सर्फ वगैरह का पानी नहीं होना चाहिए, जिससे पाक कर, हाँ, जो पानी जिससे पाक होगा, पाकीज़ी का हुक्म, तहारत का हुक्म उस वक्त लगेगा कि जब वो पानी पाक होगा, ख़ुद मुतलक होगा। सर्फ वाला पानी से अगर आप धो रहे हैं तो उससे पाक नहीं होगा। तो बहरहाल हुक्म, मेरे कहने का मतलब ये है कि हुक्म में कोई तब्दीली नहीं आती है। जैसे किसी कपड़े पे नजासत लगी हुई है, अब 2 तरह, एक तरफ धोने का, एक तरफ सुखाने वाला है। धोने वाले की तरफ तो धो दिया हमने जी, तो जब उधर धो चुके 2-3 बार से घुमा चुके मशीन को, तो जो लगी हुई थी नजासत वो ज़ाहिर हो गई। अच्छा, मतलब नजासत के साथ ही उसमें डाल दिया था, अब वो ज़ाहिर हो गई, तो उसको ज़ाहिर 2 या 3 मरतबा पानी बदलते हैं ना। हाँ, पानी डाल दिया, पहला पानी तो नजीस है, उसमें तो कोई शक नहीं है, फिर पानी बदलते हैं 2 बार, फिर तीसरी मरतबा भी ऐसे ही करते हैं, फिर जो सूखने वाली है फिर उधर पाक करते हैं जाके। तो उसमें निचोड़ना आपको पड़ेगा। हाँ, निचोड़ते हैं। जी, बस ठीक है, पाक हो जाएगा तो। पाक हो जाएगा। जी बिल्कुल। अल-इना उल मुतनज्जिस से बिवुलूगिल कल्ब, ठीक है, सुनिएगा, यानी अगर उसमें क्या कहते हैं कुत्ते ने जो है अगर किसी चीज़ में वो कर लिया है, कुछ खा पी लिया है, ठीक है, उस बर्तन में, हाँ बर्तन में, ठीक है, तो अल-अहवतु फ़ी कैफ़ियत तत्हीरिही अन यजअल फ़ीहि मिक़दार मिन तुराब, तो इसमें सिर्फ धोना काफ़ी नहीं है उस बर्तन को पाकीज़गी के लिए, बल्कि वो क्या है, बल्कि उसको हम कहते हैं मांजना भी ज़रूरी है। यानी उसमें क्या बेहतर ये है कि आप क्या करें, एहतियात ये है कि आप उसको पहले उसमें मिट्टी डालिए, ठीक है, मिक़दार में तुराब, मिट्टी डालें, सुम यूज़ मिक़दार में, फिर उसमें पानी डालिए। मिट्टी और पानी हो तो थोड़ा सा मतलब माजून टाइप का बन जाएगा, है कि नहीं। और फिर उसको क्या है, उसको उससे फ़यम सहल इना हो भी, फिर उसको क्या करना है आपको, हाँ, रगड़ना है उस बर्तन को, ठीक है। सुम्मा युज़ालु असर तुराब बिमा, फिर उसके पानी से उस जो मिट्टी का असर रह गया उसको दूर करना है, बाद इंशाल्लाह। सुम्मा युग़स्सिलुल इना बिल माइल क़लील मर्रतैन व फ़िल कुर्रि वल जारी मर्रतन वाहिदा, अब जब ये वो ख़त्म हो गया मिट्टी का के आसार, अब इसको अगर कलील पानी है तो 2 मरतबा धोइए, या कुर और जारी पानी है तो 1 मरतबा धो लें, तो आपका बर्तन जो है क्या है, पाक हो जाएगा, बाद इंशाल्लाह। तो कहने का मकसद क्या है कि कुत्ते के हवाले से ये है कि फ़कत धोना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसमें माजना भी पड़ता है। वल अहवतु ज़ालिका फ़ीमा यतनज्जसुल इना बिलतइल कल्ब, और एहतियात ये है कि अगर कुत्ते ने कुछ खाया पिया नहीं, उसमें चाट भी लिया था, खुद ज़बान फेर दिए, तो भी यही हुक्म है। अल-इना उल मुतनज्जिस बिबुलूगिल खिंज़ीर, ठीक है, इसको कैसे पाक करेंगे, और बिमौतिल जुरज़ फ़ीह, या फिर ये कि अगर किसी में चूहा मर गया किसी इसमें बर्तन में,
वाज़ेह इंशाअल्लाह। तो लाबुद्दा फ़ी तहारती मिन ग़स्लि सब अमरात मिन गैरि फ़र्क़ बैन अल-क़लील व गैरिह। तो अब यहाँ पर अगर किसी बर्तन में चूहा मर गया हो या वुलूग़े खिंज़ीर है तो उसको पाक करने के लिए आपको क्या है, उसको 7 मरतबा धोना होगा। कलील और कसीर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, सब चाहे कलील से धो रहे हैं या कसीर से, वाज़ेह हर मरतबा में 7 मरतबा ही आपको बहरहाल धोना होगा। ये चूहा मर रहा है तो ठीक है। इज़ा तनज्जसा दाखिलुल इना बिग़ैरिल ख़म्रि व वुलूगिल कल्ब अव बिल खिंज़ीर व मौतुल जुरज़ फ़ीह यत्हुरु बिग़स्लिही फ़िल जारि वल कुर्रा व बिल कुर्र मरतन वाहिदा। सुनिएगा, इज़ा तनज्जसा दाखिलुल इना, ठीक है। अभी देखिए, अभी इससे पहले हुक्म क्या था बर्तन के हवाले से कि बर्तन नजीस हुआ था कुत्ते या खिंजीर से, ठीक है। अब जो हुक्म है ये बर्तन नजीस हो रहा है, सुनिएगा, बर्तन का दाखिली हिस्सा नजीस हो रहा है, लेकिन किससे? शराब से नहीं, क्योंकि शराब का हुक्म ऊपर बता चुके हैं, ठीक है। अच्छा, वुलूग़े कल्ब से नहीं और खिंजीर से नहीं और मौत जुरत से नहीं, क्योंकि इन सब का हुक्म बता चुके हैं, ठीक है। इन सब के अलावा अगर नजीस हो रहा है तो फिर कैसे पाक होगा? कह रहे हैं यत्हुरु बिग़स्लिही फ़िल जारी, कि उसको अगर जारी पानी से धो रहे हैं तो या कुर पानी से धो तो 1 मरतबा अगर धो लें तो काफ़ी है। वाज़ेह इंशाअल्लाह जी। व बिलमाइल क़लील 3 मर्रात, और अगर कलील पानी से धो रहे हैं तो उसको 3 मरतबा धोना होगा। वाज़ेह इंशाअल्लाह। व यजरी हाज़ल हुक्म फ़ीमा इज़ा तनज्जसल इना बिमुलाक़ातिल मुतनज्जिस अइज़न, और यही हुक्म, सुनिएगा, यही हुक्म जो है वो जारी होगा, यानी क्या मतलब, यानी 1 मरतबा कुर या कसीर से, ठीक है, जारी पानी से, और 3 मरतबा कलील पानी से। कब? कि जब ये नजस हो जाए, ठीक है, बेमुलाक़ातिल मुतनज्जिस, अगर किसी नजिस चीज़ से वो नजिस हो गया हो। यानी क्या मतलब, ये देखिए, यानी ऐन नजासत से नजिस नहीं हुआ है, बल्कि ऐन नजासत आपकी मिसाल के तौर पर आपके हाथ में लगी थी और आपके हाथ जो क्या वो बर्तन के अंदर चला गया है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, जैसे पखाना, ठीक है, वो लगा था हाथ में और उससे बर्तन में चला गया वो, तो ये वुलूग़े कल्ब भी नहीं है, वुलूग़े खिंज़ीर भी नहीं है, ख़म्र भी नहीं है कि नहीं, और नजीस हो गया, तो फिर कैसे धोना है? 3 मरतबा कलील पानी से और 1 मरतबा जो क्या है कुर पानी से। वाज़ेह इंशाअल्लाह। जैसे कि आशूर के दिन मातम वगैरह कर लेते हैं जंजीर का, तो हाथ पे खून लगा हुआ होता है और उससे जो है खिचड़ा वगैरह बांटते हैं, उसका क्या होगा? नजीस हो गया? खिचड़ा बांटते हैं, खिचड़ा वगैरह जब बांटते हैं, हाँ, तो उसका क्या हुक्म? तो उसको खाने में थोड़ी लगता है वो, लगता है, क्यों लगता? अगर खाने में लगता है, नहीं, अगर खाने में लगे तो क्या निजासत नहीं है? नहीं, अगर खाने में लगे तो खाना तो नजीस हो जाएगा। या फिर ये खाना जो है क्या मतलब, देखिए माए तो नहीं है कि अगर लगेगा भी तो पूरी इसमें फैल जाएगा, अगर उसको दूर कर लें। चम्मच वगैरह किससे भी निकाल रहा है, लेकिन ये है कि खून के असरात तो रहते ही ना, कई मरतबा देखा है इस चीज़ को, अच्छा, कई जगह पे देखा है, यहाँ जब मैं यहाँ नहीं, उधर अपने यहाँ इंडिया में। बहरहाल परहेज़ करना चाहिए, मैंने निरासत है। सुनिएगा, कहने का मकसद क्या है, ये मसला ज़रा सा समझिएगा। वह यजरी हाज़ल हुक्मो फ़ीमा इज़ा तनज्जसल इनाओ बिमुलाक़ातिल मुतनज्जिस अइज़न, यही हुक्म होगा क्या कि 3 मरतबा कलील से, 1 मरतबा कुरी और कुर से जारी से, कि जब वो ऐन नजासत से नहीं बल्कि क्या है मुतनज्जिस चीज़ से आप बर्तन जो है क्या नजीस हो जाए। वाज़ेह हुआ ये हुक्म? ठीक, सुनिएगा, वयदखुलु फ़ी ज़ालिका इज़ा तनज्जसा बिलमुतनज्जिस बिलख़म्रि औ बिवुलूग़िल कल्ब औ खिंज़ीर औ मौतिल जुरज़ फ़इन्नहु यकफ़ी फ़ी ज़ालिका ग़स्लु मरतन वाहिदा फ़िल जारि वल कुर्र औ हाँ, यानी कि देखिए, थोड़ा गौर कीजिए तो बात समझ में आएगी। अभी इससे पहले जुरज़, कल्ब, खिंज़ीर, इन सब का एक ख़ास हुक्म बताया था, है ना, लेकिन कह रहे कि जो चीज़ इनके ज़रिए से नजीस हुई थी, ठीक है, एक बर्तन नजीस हुआ था और उस नजीस बर्तन से मुतनज्जिस हो गया गोया क्या वो, अब उस मुतनज्जिस से 1 मरतबा और जो क्या कोई बर्तन आपका और बर्तन नजीस हो गया, उसका पानी उठा के आपने इसमें डाल दिया, ठीक है, तो अब ये नजीस हो गया। तो अब अगर देखा जाए तो ये जो दूसरा वाला आपका बर्तन है ये डायरेक्ट वुलूग़े कल्ब से नजीस नहीं हुआ है, ये डायरेक्ट जो है क्या ये वुलूग़े खिंज़ीर से नजीस नहीं हुआ है, बल्कि मुतनज्जिस से हुआ है। तो अब इसका हुक्म क्या होगा? इसका क्या वही खिंज़ीर वाला आएगा? तो कह नहीं, इसका खिंज़ीर वाला नहीं आएगा, बल्कि गैर खिंज़ीर वाला आएगा, जो भी हमने पढ़ा है, कलील से 3 मरतबा और कुर और जारी से 1 मरतबा। ये पूरा मतलब ये मैटर है, देखिएगा। हाँ, वयदखुलु फ़ी ज़ालिका, और इसी हुक्म में फ़ी ज़ालिका यानी क्या है, नहीं सही, 3 मरतबा कलील, 1 मरतबा कुर और जारी, इज़ा तनज्जसा बिल मुतनज्जिस से, जब बर्तन नजीस हो जाए किसी मुतनज्जिस से, और वो मुतनज्जिस कैसे हुआ था नजीस? वो मुतनज्जिस हुआ था नजीस ख़म्र के ज़रिए से या वुलूग़े कल्ब के ज़रिए से या खिंज़ीर के ज़रिए से या मौत जुरज़ के ज़रिए से, जुरज़ यानी चूहा, ठीक है।
फ़इन्नहु यकफ़ी फ़ी जमीअ ज़ालिका, इन तमाम इसमें क्या है, गस्लु मरतन वाहिदा फिल जारी वल कुर, जारी पानी कुर पानी से 1 मरतबा और कलील पानी से 3 मरतबा। इबारत वाज़ेह हो गई? ठीक। यकफ़ी फ़ी तहारतिल मुतनज्जिस गैरु मा ज़करना अन यग़सुला बिल माइ मरतन वाहिदा व इन कानल माउ क़लीलन वल अहवतु अल गस्लु मरतैन वला बुद्द फ़ी तहारतिल लिबास व नहीं मिनल अस वल तल्क। ठीक है, सुनिएगा। यकफ़ी फ़ी तहारतिल मुतनज्जिस की तहारत के लिए, ठीक है, काफ़ी है गैर मा ज़करना, जो हम इससे पहले हमने जिक्र किया, उसके अलावा क्या कि अन यग़सुला बिल मरतन वाहिदा, कि उसको क्या 1 मरतबा ही धो दिया जाए मुतनज्जिस को। ठीक है, व इन कानल माउ क़लीलन, गरचे वो पानी क्या है कलील ही क्यों ना हो। वल अहवत अल गस्लु मरतैन, और एहतियात ये उसको 2 मरतबा धोया जाए। वला बुद्द फ़ी तहारतिल लिबास, और अगर वो नजीस हुई चीज़ जो मुतनज्जिस से हुई है, अगर वो लिबास है तो उसको जो क्या है साथ साथ में निचोड़ना भी ज़रूरी है। ठीक है, सिर्फ जारी पानी का हुक्म होता है ना, वहाँ पर जो क्या है निचोड़ने का उतना लाजिम नहीं करार दिया जाता है। और इंशाअल्लाह अलमाउल क़लीलुल मुत्तसिलु बिल कुर, ठीक है, और बग़ैरिही मिनल मियाहिल मुतसिमा व इन कान अल इत्तिसाल वैसे उम्बूब व नहवे यजरी अलैहि हुक्म को। देखिए ये आपका वाला मसला है कि वो कलील पानी कि जो मुत्तसिल है किससे, कुर से, जो आमतौर से, हाँ अब आप जैसे इसमें यहाँ पे कह सकते हो जो नल वगैरह आप खोलते हैं तो पानी जो निकलता है वो तो कलील ही निकलता है, लेकिन ये मुत्तसिल है पाइप के ज़रिए से किससे, 1000 लीटर की टंकी से। ठीक है, अच्छा, और बग़ैरिही मिनल मियाहिल मुतसिमा, या उसके अलावा जो मतलब मुत्तसिल जो कुर से नहीं है, उसके अलावा और जो वो हैं पानी वगैरह, जैसा कि जो उन पाइप वगैरह से मिले होते हैं कुर से, यजरी अलैहि हुक्मुल कुर, तो इस पर हुक्म में कुर लगेगा। ठीक है, क्या मतलब, यानी ये कि फ़ला यनफ़इल बिल मुलाक़ातिन नजिसा, अगर वो नजिस से मिल जाए तो एकदम से नजिस नहीं होते जब तक कि वो औसाफ़ सलासा उसमें ना तब्दील हों। व यक़ूमु मक़ामुल कुर फ़ी तत्हीरिल मुतनज्जिस, और किसी नजिस चीज़ को अगर आप पाक कर रहे हैं तो जिस तरीके से कुर्स का जो हुक्म होता है वही हुक्म इसके ऊपर भी लगेगा। बात है इंशाअल्लाह। इज़ा तनज्जसल लिबासुल मस्बूग़, इज़ा तनज्जसल लिबासुल मस्बूग़ युग़सलु कमा युग़सलु गैरहु वला यज़ुर्रुहु ख़ुरूजुल वसालति अन्हु मुलव्वना मा लम तग़लु हद्दुल इज़ाफ़ा। ठीक है, अगर कोई ऐसा लिबास कि जो मस्बूग़ है, यानी क्या मतलब वो कलर किया हुआ है, वो नजीस हो जाता है, ठीक है, तो वो पाक कैसे होगा, करें जैसे जिस तरीके से दूसरी चीज़ें हम पाक होती हैं, दूसरे लिबास पाक होते हैं, वैसे वो भी पाक हो जाएगा। ठीक है, वला यज़ुर्रुहु ख़ुरूजुल वसालति अन्हु मुलव्वना, और उससे जो धुआं निकल रहा है वो अगर रंगीन निकल रहा है तो उसमें कोई हरज नहीं है, मुश्किल नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये होना चाहिए कि मालम तग़लु हद्दुल इज़ाफ़ा, लेकिन कि इतना अगर निकल रहा है कि वो अभी मुज़ाफ़ है गोया के। हाँ देखिए, एक होता है कि निकल है कि उसमें असरात हैं थोड़े बहुत रंग के, और उससे एकदम जो निकला पूरा रंग ही मुज़ाफ़ हो जा रहा है पानी, तो इस वक्त में वो पाक नहीं होगा जब तक कि क्या हो, वो ऐसे इतना पानी ना निकले कि मुतलक़ के हुक्म ना हो। और इंशाअल्लाह इज़ा नफ़ज़तिन नजासतु फ़िल हब्ब अविल कूज़, ठीक है, अगर दाने में या फिर जो है क्या हो तो कूज़ वगैरह में, मिट्टी नहीं, मिट्टी का बर्तन तो समझिए, अविल हिंततु वश्शईर व नहव ज़ालिक, या फिर ये कि मतलब उसमें गेहूँ में या जौ में अगर नजासत लग जाए, ठीक है, कफ़ा फ़ी तहारत ज़ाहिरी व बातिन यजुफ़, तो उसके पाक होने के लिए क्या है कि पहले वो सूख जाए। ठीक है, वो नजासत जो है, चूँकि नजासत जब भी लगेगी जब वो गीला होगा, है ना। इससे पहले हमने एक बात पढ़ी थी कि नजिस कब, कोई चीज़ पाक नजिस कब होती है, जब उनमें से कोई एक तर हो और दूसरा खुश्क हो और वो तरी उसको सिरायत कर जाए, है ना। हाँ, तो कह रहे हैं कि ये अब जैसे ये दाना वगैरह जो है हब, और इंशाल्लाह ये अगर नजिस हो गया हो, गेहूँ हो या जौ के दाने हो, तो सबसे पहले तो उसको सुखा देना है। ठीक है, जब सूख जाए तो क्या करेंगे, सुम्मा युज़अ फ़िल कुर अविल जारी हत्ता यस्लमा इला जमीअ मा नफ़ज़त फ़ीहि नजासा, तो इस वक्त में फिर जब वो सूख गया तब उसको जो है कुर पानी में या जारी पानी में इस तरीके से डाल देंगे कि वो पानी तमाम नजासत जहाँ जहाँ लगी है वो हर जगह तक पहुँच जाए, तो इस वक्त में क्या हो जाएगा, पाक हो जाएगा। व इज़ा ग़सला बिल माइल क़लील, और अगर कलील पानी से आप धो रहे हैं तो फ़ला बुद्द मिन सब्बिल माइ बिमिक़दारिन युअलमु माअहु बेनुफूज़िल माइ इला जमील अज़ाइल मुतनज्जिस, अगर कलील पानी से धो रहे हैं तो ठीक है कलील पानी डालें आप, लेकिन इस तरीके से डालें, इतना डालें कि आपको इस बात का यकीन हो जाए कि हाँ ये पानी उसके तमाम अज्ज़ाए नजिसा तक पहुँच गया है। जब ये पता चल जाएगा आपको तो फिर वो पाक हो जाएगा। वक़द मर्रा आनिफ़न हुक्म तअद्दुद फ़िल ग़स्ल बिल माइल क़लील अविल कुर, और इससे पहले जो क्या है
इससे पहले कुर और कलील की तादाद के हवाले से बात जो है वो गुजर चुकी है। मसला नंबर 169 क्या युतबरु फी तत्हीर इज़ा तनज्जस अल अजीनु अव दक़ीक़, ठीक है, अमकना तत्हीरुहु बिअन युख़बज़। अगर अजीन जो है मतलब सना हुआ आटा, ठीक है, या फिर दक़ीक़ आटा सिर्फ, ठीक है, ये अगर नजीस हो जाए क्या उसको पाक किया जा सकता है कि नहीं? तो कह रहे जी हाँ, अमकना तत्हीरुहु, उसको भी पाक किया जा सकता है। कैसे? बिअन युख़बज़, कि आप उसको क्या कीजिए, रोटी बना लीजिए, ठीक है। सुम्मा युज़अ फ़िल कुर अविल जारी, फिर जब रोटी बन जाए तो उसको क्या है, कुर या जारी पानी में डाल दीजिए, ठीक है, ताकि लियनफ़ज़िल माअ फ़ी जमी अज़्ज़ाई, ताकि पानी जो है वो उसके तमाम अज्जा तक पहुंच जाए। जब न पहुंच जाएगा तो ये पाक हो जाएगा। वक्त रोटी कहाँ रहेगी आटे में तब भी क्यों थोड़ा सा डालिए तो गीला हो जाएगा, वैसे भी सालन में तो आपको गीले करके खाना है। ये फिर उसको रख के सुखा देना होगा। ये देखें आजकल ये सब चीज़ें फरावानी हैं, लेकिन पहले ज़माने में ये होता था कि पूरे दिन लोग मेहनत किया करते थे, तो शाम में उनको सिर्फ 2 रोटियाँ नसीब होती थी। तो अब उनके लिए बना, आज के दौर में आप ये सब कहें तो बहुत अजीब सा लगेगा। आज क्या है, आज ज़रा सा अगर पानी की छींट पड़ जाती है तो हम उसको अलग कर देते हैं। बात इंशाल्लाह ये हमने मतलब सुना है कि पहले ज़माने में मतलब लोग किराए पे लिबास पहना करते थे, वरना उनकी ज़िंदगी के लिए पूरे एक ही लिबास हुआ करता था। तो जिनके पास नहीं होता था और उनको ज़रूरत होती थी तो वो जाकर किराए पे लिबास देते थे कि आज मुझे फ़लाँ जगह शिरकत करनी है, तो उस पर किराए लेके लिबास पहन के जाते थे, फिर लाकर उसको वापस आते थे। तो उस ज़माने के एतबार से ये बात है मेरा जी। सूरज भी तो पाक कर सकते हैं, धूप में रखेंगे उसको। नहीं, इसको नहीं करेगा सूरज। किसको करेगा भी आएगी बात, इसको नहीं करेगा। सूरज उन चीज़ों को करता है जो मिम्मा ला युनक़ल है, जो एक जगह से दूसरी जगह नकल नहीं की जाती हैं, ठीक। अभी देखें आएगा वो आएगा। फ़िलहाल इसको समझिए, बात वाज़ेह हो गई है कैसे पाक करना है। उसको पहले खुब्ज़ बना दीजिए, फिर उसको सूखा, जब वो खुब्ज़ बन जाए तो उसको जो है वो जारी पानी में एक मतलब इस तरह डाली के सारे अज्जा तक पानी पहुंच जाए। वकज़ालिकल हालु फ़िल हलीबिल मुतनज्जिस, इस तरीके से अगर दूध भी नजीस हो जाए, ठीक है, तो उसको भी पाक करने का ये तरीक़ा है। अलबत्ता यहाँ पे हलीब से वो सूखा हुआ दूध जो होता है, सूखा दूध जो होता है उसकी बात कर रहे हैं, पाउडर। हाँ जी, पाउडर वाला। फ़इन युमकिन तत्हीरुहु बिजालिही जिबनन, हाँ, तो उसको पाक करने का तरीक़ा क्या है कि उसको पहले जिबिन बना लीजिए बस इंशाल्लाह, और जब जिबिन बन जाए तो उसको पनीर यानी फिर उसको क्या करना है, सुम्मा तत्हीरु अला नहविल मज़बूर, फिर वही पानी उसको पूरे हिस्से तक डालेंगे, पाक हो जाएगा। युतबरु फ़ी तत्हीरि बिल माइल क़लील इंफ़िसाल व ग़सालत अनिल मग़सूल बिल मिक़दारिल मुतारफ़ वलो कान मग़सूल ग़ैरुल इनाए वल लिबास, ठीक है। कह रहे कि नजिस चीज़ के पाक होने के लिए ज़रूरी है कि अगर कलील पानी से आप धो रहे हैं उसको, तो कलील पानी उससे निकल जाए, इतने हद तक निकल जाए कि जो मिक़दार मुतारफ़, यानी आम तौर से आप किसी चीज़ को धोते हैं तो पानी उससे निकलता है, उतना निकल जाना बहरहाल ज़रूरी है, ठीक है। वलो कान अल मक़सूलु ग़ैरुल इनाए वल लिबास, अगरचे वो जो धो रहे हैं आप जो चीज़ है वो लिबास या बर्तन में से नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें से जितना पानी निकलना चाहिए वो निकल जाए, ठीक है। अस्सानी पढ़ें इंशाल्लाह। जी पढ़ें। अस्सानी मिनल मुताहिरात, या रहने दें, रहने दीजिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है। हाँ चले रहने दो। छोड़िए।